अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स या जिसको हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा था। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है मास ऑफ अर्थ और उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और उसकी इक्वेशन की डेरिवेशन कैसे बनाई जाती है। तो हम आज के लेक्चर में यही स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं वेलकम करता हूँ फिज़िक्स सेंटर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Mass of Earth cannot be measured directly by placing it on any weighting scale। ये कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ जो है वो एक हम आम मास मेजर करते हैं जिसको हम वेटिंग स्केल में रखते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हम मास फाइंड कर लेते हैं, लेकिन मास ऑफ अर्थ इस तरीके से फाइंड नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू बहुत ह्यूज है, दैट्स वाई हम इसकी जो मेजरमेंट है वो वेटिंग स्केल के साथ नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा हुआ है, बट इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इनडायरेक्ट मेथड। पर हम इसको मेजर कर सकते हैं किसी इनडायरेक्ट मेथड से। वो इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली यही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की कैलकुलेशन से फाइंड आउट करें। दिस मेथड यूटिलाइज द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये जो मेथड है जिसको फाइंड करने के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यूज़ करेंगे। Let us consider figure 6.5 in which a small ball is placed on the surface of earth। फिगर 6.5, ये देखें फिगर 6.5 है। कंसीडर करें कि ये लिखा हुआ है कि वेट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड अर्थ। बेसिकली ये कह रहा है कि एक लार्ज ग्रीन सर्कल है, दैट्स कंसीडर एज अ मास ऑफ अर्थ। उसके ऊपर एक स्मॉल बॉल रखा हुआ है जिसका मास जो है वो एम है। ये स्मॉल बॉल डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, जिसको इस स्मॉल मास पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम वेट कहते हैं W। और RE जो है वो बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगा। और ME बेसिकली मास ऑफ अर्थ, जिसके फुल फॉर्म नेक्स्ट साइड पे लिखे हुए हैं। M इज़ द मास ऑफ द बॉल, ME इज़ द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल G इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड RE इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ व्हिच इज़ आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ये बेसिकली देखिए रेडियस ऑफ अर्थ ये है, बाउंड्री से लेके जो सेंटर में ग्रीन कलर जो है इसके सेंटर में रेड पॉइंट गिवन है, बेसिकली ये सेंटर ऑफ अर्थ है। अगर इसी हॉरिजॉन्टल रेडियस को अगर हम वर्टिकल कर लें तो ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल बॉल एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन द बॉल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जिसमें हम कहते हैं ना दो मास अगर आपके एक साथ हों तो वो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। वो बेसिकली इन दोनों मासेस के लिए इस तरीके से हो जाएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल एम बेसिकली मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ बॉल है सॉरी, और ME इज़ अ मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय RE स्क्वायर। RE इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ये बेसिकली वही इक्वेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, F इज़ इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन उस इक्वेशन को हम इस फिगर के साथ कंपेयर करके हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई की है इस फॉर्म में, जो कि गिवन है 6.3 में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। whenever the force with which the earth attract the ball towards its center is equal to the weight of the ball। ये कह रहा है कि जब भी ज़मीन जो है वो फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे, अट्रैक्टिव वाला फोर्स, वो फोर्स बेसिकली उस बॉल के वेट के बराबर है, जिसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं देयरफॉर F इज़ इक्वल टू वेट। जो ज़मीन की अट्रैक्शन है वो वेट के बराबर है और वेट बराबर है mg के साथ, जिसको हम इक्वेशन 6.4 का नाम देते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 6.3 और 6.4। वी गेट, जैसे ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ा था F इज़ इक्वल टू कैपिटल G, जैसे ये है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। इस इक्वेशन में ये जो ऊपर गिवन है 6.3, इसमें F जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे mg के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा mg इज़ इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m ME डिवाइड बाय RE स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ई आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हम ME फाइंड करें
तो वो एम ई फाइंड करने के लिए जो डिवाइड में आर ई स्क्वायर है, ये जब दूसरे तरफ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी के साथ, ये होगा जी आर ई स्क्वायर। दूसरी बात के एम ई के साथ जी भी है, कैपिटल जी, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर दूसरे तरफ भेजें इसको तो ये डिवाइड में हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो होगा एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो है इक्वेशन 6.5 का, जो कि मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द कांस्टेंट एट राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 6.5 आर। अब देखिए यहाँ पे जो 6.5 इक्वेशन जो है, इसमें जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ उनके फिक्स वैल्यू हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू हैं। जी है, जी की वैल्यू है ऑलमोस्ट हम 10 ले लेते हैं, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के जी। और उसके अलावा अच्छा, जी को आप न्यूटन पर के जी में भी लिख सकते हैं या फिर के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, तो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ये। आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू गिवन है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। कैपिटल जी इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी भी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन 6.5 में पुट करेंगे तो वही गेट इक्वेशन 6.5 गिवन है आपके पास, एम ई इज़ इक्वल टू, हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए। फाइनली इन वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करें, डिवीज़न करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, तो हमें मिलेगा एम ई इज़ इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻24 kg। अब ये जो है मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है, ये याद रखें, कभी कभी MCQs में भी आता है व्हाट इज़ द मास ऑफ अर्थ। नीचे ऑप्शंस में वैल्यूज़ गिवन होते हैं, तो एग्जैक्टली जो इसकी वैल्यू है वो है 6.0 इंटू 10⁻24। सम टाइम किसी भी बुक में ये क्या डेरिवेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सपोज़ 5.99 इंटू 10⁻23 या 24, ठीक है, 5.99 इंटू 10⁻24 kg। अब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो फाइनली 6 इंटू 10⁻24 kg हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अगर आप ऑलरेडी रिटर्नर रिव्यूज़ हैं या व्यूअर हैं तो काइंडली इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियोस भी उन तक पहुंच सकें। जो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।